पिछले जन्म में कौन था रावण, क्यों जाना पड़ा राक्षस योनि में। संसार में प्रसिद्ध एक केके नाम का देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। वह राजा धर्म धुरंधर और नीति का निदान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। उसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप बानु था। राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाबली और समर में अचल था। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वह दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। इधर जब प्रताप बानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं था। राजा के पास धर्म रुचि नाम एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरा उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरा वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। उसके पास अपार चतुर्गुणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता था। तब एक दिन राजा प्रताप बानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन शोध कर डंका बजवाता हुआ चला। यतर ततर अनेक लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप बानु का ही राज्य हो गया। उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर नगर में आया। उसे धर्म, अर्थ और काम संबंधी सभी सुख प्राप्त थे और वह यथा समय उन सब का सेवन करता था। उस समय राजा प्रताप बानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान होगी। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर तथा धर्मशील थे। मंत्री धर्म रुचि भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता। राजा भी स्वर्दा गुरु देवता संत पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने वर्णन किए उन सब को राजा आदर से ही सुख मानकर करता और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम वेद और पुराणों को सुना करता था। उसने अनेक बावली, कुएं, तालाब, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बनवाया था। इस प्रकार जहाँ तक वेदों और पुराणों ने यज्ञ आदि बतलाए हैं उन सबको एक एक करके राजा प्रताप बानु ने प्रसन्नता सहित हजार हजार बार किया। उसके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसने जितने धर्म कर्म किए थे उन सबको वह वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर और शिकार का साज सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। वन में फिरते हुए उसने एक वाराह को देखा, मानो राहु चंद्रमा को ग्रस करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता, परंतु क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता हो। उसके विकराल दांतों की शोभा का वर्णन किया हुआ है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर गुड़गुड़ाता हुआ सुगर चकित हो कान उठा उठाकर राजा की ओर देखने लगा। उस समय नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े सुअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक लगाया और सुअर को ललकार कर कहा कि अब तेरा निर्वाह होना कठिन है। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेग से भाग चला। उसे भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया तो सुअर पृथ्वी में सट गया। राजा ने बहुत ताक कर तीर चलाए किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। वह दूतर गति से भागने लगा। राजा भी क्रोधवश उसके पीछे लगा हुआ चला गया। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया जहाँ की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचा और बहुत क्लेश पाने लगा। फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा न छोड़ा। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छिपा। जब उससे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़े किंतु वह
महावन में मार्ग भूल गए। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वह दुखित और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित से हो गए। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा जहाँ कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप बानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। उसने देखा कि ये समय प्रताप बानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकारवश वह अभिमानी राजा प्रताप बानु से भी न मिला। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छुपा दरिद्र के समान तपस्वियों के वेश में वह वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप बानु उसी के समीप चले गए और उसने झट इनको पहचान लिया। राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, अपितु सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। उन्होंने घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बताया। उस कपट मुनि ने तब राजा को प्यासा देखकर सोटवार दिखला दिया। राजा प्रताप बानु ने वहां प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के से स्नान किया और जल पान किया। इससे सारी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में ले गया। सूर्य अस्त हो रहे थे, तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी में बोला, तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवा अवस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के से लक्षण है। इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप बानु नाम के एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं शिकार करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर भी यहाँ से बहुत दूर है। इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना। तब हे नाथ, बड़ा अच्छा है कहकर राजा आज्ञा मानकर घोड़े को पेड़ से बांध आश्रम में जा बैठे। फिर तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर सुंदर वाणी में बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता के समान जानकर ठिठाई करता हूँ। हे मुनि, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया। प्रताप बानु सरल चित्त था, किंतु वह मुनि छल कपट में बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा राजा, इसीलिए छल बल से वह अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। वह अपने राज्य का सुख सोच दुखित रहते हुए शत्रुता पर तुल गया। उसकी छाती कुमार के आवे की तरह सुलग रही थी। वह राजा का सरल वचन सुन पिछले बैर को स्मरण कर प्रसन्न हो गया। वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन हूँ। मेरे घर द्वार कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं वह आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसे लोग सर्वदा ही सब प्रकार से अपने को छुपाए हुए निपुण होकर भी बुरा वेश बनाए रहते हैं। इसी कारण शास्त्र ऐसे संत को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। आप जैसे धनहीन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और महादेव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। और आप चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। वह राजा की प्रीति को देख तथा अपने में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तक मुझे ना कोई मिला और ना मैंने किसी को जाना, क्योंकि लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इसी कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं, बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मयूर देखने में भी तो शोभामान लगते हैं और उनकी वाणी भी अमृत के समान बहुत मीठी होती है, किंतु उनका आहार विषैले सर्पों का ही होता है। इसी से मैं संसार में छिप कर रहता हूँ और भगवान को छोड़ मेरा किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। प्रभु तो बिना जाने ही सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि में निर्मल है और मुझ में तुम्हारी दृढ़ प्रीति व पक्का भरोसा है, इससे तुम मेरे प्रिय हो। हे ताई, यदि मैं तुमसे छल रखूंगा तो मुझे अवश्य ही पाप लगेगा।
जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता, वैसे वैसे राजा को भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब ये मन, वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह भक्तध्यानी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपने अत्यंत सेवक सुंदर जानकर अपने नाम का अर्थ बतलाइए। उसने कहा, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ, इसी से मेरा नाम एक तनु नाम पड़ा है, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर ही नहीं धारण किया। हे पुत्र, ये सुनकर आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से ही विष्णु जी संसार को पालते हैं और तपोबल से ही शिव जी संहार करते हैं। इसीलिए तप से संसार में कुछ भी कठिन नहीं। ये सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। उसने अनेक धर्म कर्म, इतिहास, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। ये बात सुन राजा तपस्वी के वश हो अपना नाम बताने लगे। तपस्वी बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया वह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहाँ तहाँ नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप पर मेरा प्रेम और बढ़ गया है। तुम्हारा नाम प्रताप बानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि अपना ही अनिष्ट हो जाता है। हे पुत्र, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति, नीति और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न होगी है, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने अपनी ये सारी कथा कही है। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं। इससे जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांगो। तब उसके ऐसे सुहावने वचन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस मुनि के चरणों पर गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगा। हे कृपा सिंधु मुनि, यदि आपके दर्शन से ही चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गए हैं, तो भी आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा ये शरीर, बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से रहित हो जाए और युद्ध में कुछ मुझे कोई जीत न सके। पृथ्वी पर मेरा 100 वर्षों तक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में न होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते। उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी भी तुम्हारे वश में होंगे। अतः ब्राह्मण कुल से बढ़ाई नहीं चल सकती। ये बात दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूँ कि ये सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं। तब उसकी ऐसी बातों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु, कृपा निदान आपके प्रभाव से अब मेरा स्वर्ग काल में कल्याण ही होगा। वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना ये किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष न देना। हे राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि ये कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि यदि ये बात छठे कान में पड़गी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी ये वाणी सत्य है। हे प्रतापवानो, सुनो, ये बात प्रकट होने से या ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं, चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न करें। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने पर तो गुरु बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरुद्ध संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि मैं आपके कथन अनुसार नहीं चलूँगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जाएगा। कोई चिंता नहीं, किंतु हे नाथ, एक बात से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा कठोर होता है। सो आप मुझे कृपा पूर्वक ये बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होंगे। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। हे राजन, सुनो, संसार में यतन अनेक है, परंतु वह सब कष्ट साध्य हैं,
कि सफल हो या ना हो, तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहाँ भी एक कठिनाई है। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ, और यदि नहीं जाता तो तुम्हारा बड़ा अकाज होता है। ये तो आज बड़ा असमंजस हुआ। ये सुनकर राजा मधुर वाणी में बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं, जैसे पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तरण धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र भी अपने शरीर पर फेन को बहाए करता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने उसका पाँव पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए ये कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन और दीनों पर दया करने वाले हैं। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम अपने मन, कर्म और वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब वह गुप्त रखा जाता है। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो, परंतु मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। हे राजन, सुनो, फिर उन भोजन करने वालों के घर में भी जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस प्रकार तुम जाकर ऐसे ही उपाय रचो और 1 वर्ष तक के लिए संकल्प करो। ऐसे ही नित्य 1 लाख नए ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। एवं ब्राह्मण जो होम, यज्ञ और सेवा करेंगे, उससे देवता भी शीघ्र ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और गुप्त बात तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। उसके लिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लूँगा और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहीं रखूँगा। और हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊँगा। हे भूपाल, अब रात बहुत चलेगी, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। हे राजन, जब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊं तब तुम मुझे पहचान लेना, जब मैं एकांत में बुलाकर तुमसे सब कथा सुनाऊंगा। मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया और वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। शमित होने से राजा को जल्दी नींद आ गई, किंतु वह सोएगा कैसे, उसको चिंता अधिक थी। तभी वहां कालकेतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने सुगुर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। उसने 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। उस दुष्ट ने अपने पिछले बैर को याद किया और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए। भावी वर्ष राजा प्रताप बानु कुछ भी न जान सका। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों न हो, लेकिन उसको छोटा न गिनना चाहिए। यदि राहु का सिर मात्र ही रह गया, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला, हे राजन, सुनो, अब मैंने शत्रु को अच्छी तरह शोधन कर लिया है। जो उपाय मैंने सोचा वैसा करोगे तो बिना औषधि के ही विधाता रोग को अच्छा कर देंगे, इसलिए चिंता त्याग कर तुम सो जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत कपटी और क्रोधी राक्षस तपस्वी राजा को बहुत कुछ संतावना देकर चला। फिर प्रताप बानु को घोड़े से ही सोते ही उनके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर महल में सुला दिया। घोड़े को घोड़साल में बांध दिया। पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पर पहुंच उसकी शैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निद्रा से जागा तो स्वयं को राजभवन में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब उसे पता चला कि ये उस मुनि की महिमा है। फिर तो वह ऐसे धीरे से उठा कि रानी को कुछ पता न चले। फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया। नगर के नर नारियों को कुछ पता न चला। 1 प्रहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब वह आश्चर्यचकित हो उस कार्य को स्मरण कर उनकी ओर देखने लगा। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत
हुआ, क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि का हरण कर लिया था। पश्चात पुरोहित आया और राजा की सुमति कह सुनाई। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और ब्रह्मवेश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। फिर षट्रस युक्त 4 प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्रों में पुरोहित ने बनाया। उसने माया में भोजन तैयार किया। इतने व्यंजन बनाए कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता था। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पांव धोकर सादर आसन पर बिठा दिया। जब राजा भोजन परोसने लगा तब उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। इससे सब लोग उठ उठकर अपने घर चले जाओ। ये रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है। इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मोह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल होगी। 22 वर्ष उसके मुख से कोई बात न निकल सकी। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोले, रे मूर्ख, तू अपने परिवार से जाकर राक्षस हो जा, क्योंकि क्षत्रिय अधम तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय से नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार से नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के श्राप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर ये आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया। ये सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया। देखा तो न वहाँ भोजन था और न ही रसोइया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौटा आया और ब्राह्मणों को सारी बात बताते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यदि आपका कोई दोष नहीं तभी ब्राह्मणों का श्राप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। जो कोई कपट से किसी को जगत में छलता है उसको ईश्वर नीच गति देता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा व्याकुल हो उठा और अनेक प्रकार से विनती की। बारंबार चरण पकड़कर राजा ने कहा, हे कृपालु, आप कृपा कर श्राप कब दूर होगा ये कही। तब ब्राह्मण बोले, जब तुम राक्षस होगे और ब्राह्मण वंश में शरीर धारण करोगे, तुम्हारे शरीर अजर अमर होगा और जगत में तुम दोनों भाई वीरता से विख्यात होगे। जब 4 स्थान में तुम्हारा तिरस्कार हो तब तुम शिवजी का पूजन करना। शिवजी से फिर वरदान पाकर सब जगत में तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको सनत कुमार मिलेंगे तब तुम हमारा श्राप जानना। तुम मुनि से अपना निस्तार पूछोगे, तब उनके उपदेश से तुम्हारे सब परिवार का उद्धार होगा। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब ये समाचार नगर के लोगों को मिला तब वह चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दी। फिर तो उस दुष्ट ने यतर ततर पत्थर बेच दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप बानु के नगर पर चढ़ आए और डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार का युद्ध नित्य होने लगा। उसमें सभी योद्धा और राजा प्रताप बानु अपने भाई सहित पराक्रम कर धराशाही हुए। सत्य केतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का श्राप असत्य क्यों होता। उधर शत्रुओं को जीत नृत्य नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। जब जिस पर विधाता टेढ़ा होता है तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों से जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। राजा प्रताप बानु का छोटा भाई अरिमर्दन, वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री था धर्मरुचि, वह सौतेला भाई हुआ जिसे संसार विभीषण के नाम से जानता है। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वह अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।